ये उनका, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं और उनको मैं बहुत सारा प्रणाम करती हूँ। और वैसे भी मेरे फादर के जैसे एज वाले वो मैम सर सब लोगों को मेरी ओर से प्रणाम है। और ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं झुकना चाहती हूँ सबको, और मेरे ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर। और मैम आपका और सर का बहुत सारा थैंक यू, जो हमें आपके कॉल के लायक समझ के हमें इन्वाइट किया। थैंक यू सो मच। मैं गुजरात से नीता रावल, ये वर्ड तो मेरा हमेशा वीडियोस में रहता है, जब भी मेरी स्टोरी शेयर होती है तो मैं गुजरात से नीता रावल। सबके छोटे बच्चों के मुंह भी लग गया है कि मैं गुजरात से नीता रावल, मैं गुजरात से नीता रावल। और बताओ, और हर्बल लाइफ में है और वुमेन्स है और चैलेंज नहीं हो तो हो ही नहीं सकता। आज हमारे साथ भी बड़ा चैलेंज हुआ है। यहाँ हम रेडी हो गए, हमारा कॉल भी अटेंड हो गया, स्टार्ट हो गया, और हमारे को यहाँ चैलेंज आया कि यहाँ पूरा तूफान चल रहा है और हमारे यहाँ लाइट चली गई। लेकिन भगवान ने हमें साथ दिया कि हमारी छोटी सी रिंग लाइट, और मेरे स्पॉन्सर मेरे पास खड़े, उन्होंने उनकी मोबाइल से लाइट भी हमारा चेहरा सबको दिखा रहे। तो पहले मेरे स्पॉन्सर के लिए, यानी कि मेरे सन, मेरे बेटे को लिए मैं बहुत सारा थैंक यू करती हूँ, जो अपने को आगे लेके जा रहा है। उस हर्ष रावल का मैं बहुत सारा थैंक यू करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। बहुत सारा थैंक यू करती हूँ हमारे पूरे विश फैमिली, हमारे मेंटर सर एंड मैम का, जिन्होंने हमें ये नई दुनिया बताई। बहुत सारा थैंक यू करती हूँ आप सब लोगों का, और जो लोग हमें आज सुनने के लिए बैठे उनका भी मैं बहुत सारा थैंक यू करती हूँ। मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरी जर्नी, जो आज तक मैंने जो 19 साल, यानी कि सॉरी 2019 से स्टार्ट किया, अगस्त से। तो जैसे हर्ष रावल को मैं वहां मिलने गई थी, उसके बाद मैंने उसका रिजल्ट देखा कि चलो हम खन्ना जाते हैं, बेटे को दूर भेजा है तो चलो मिल के आते हैं। वहां गए थे, हमें सबका रिजल्ट देखा, लेकिन हमें तो यही पता था कि बेटे का ही है ना, वो रिजल्ट उसका ही लाना है, बेटे को ही वेट कम करना है, वो तो हमें हो जाएगा, हमारा तो कुछ है ही नहीं। अभी तो हमारा 50 साल आधी जिंदगी गुजर गई है, हमें क्या करना है वेट कम, क्योंकि हमें बहुत तरीके आजमाए थे मैम। मैं अभी सबको गिनाना चाहती हूँ कि मैंने वेट लॉस के कितने तरीके आजमाए थे। बताओ, मेरे पापा वेटरनरी डॉक्टर थे, और डॉक्टर की बेटी तो हम वैसे, हम सब लोग मुझे बुलाते वो नीता डॉक्टर, वो नीता डॉक्टर। मुझे ये ख्वाब हमेशा रहता था, क्योंकि हमारी छोटी उम्र में शादी हो गई थी, 18 साल की उम्र, और जैसे हमारी मम्मी की थी, मैं 6वीं कक्षा में थी तभी। तो उस साल से वो टीचर थे हर्ष के पापा, और हमें डॉक्टर बनना था। लेकिन हमारा ये ख्वाब तो हमें डंकता था कि यार नीता तुझे डॉक्टर बनना है, और तू टीचर बन गई। नीता तुझे डॉक्टर बनना है, तू टीचर बन गई। लेकिन भगवान है ना, अंदर की जो नीता रावल डॉक्टर जो दिमाग में था ना, गुंजता था, वो आज मेरे साथ हुआ है कि मैं डॉक्टर से भी ऊपर, यानी कि आप भी डॉक्टर होके आज वेलनेस कोच बन के यार सब लोगों की हेल्थ ठीक करे। तो सब लोगों को मैं आपका, आप पे भी प्राउड करती हूँ, मुझ पे भी प्राउड करती हूँ कि चलो भगवान ने जो किया वो सही किया, भगवान तू सही मैं गलत। हमारी वो टाइम सोच गलत थी, लेकिन आज हमारे साथ पुरवार हुआ है कि हम वेलनेस कोच डॉक्टर से भी आगे है। और बहुत सारा थैंक यू करती हूँ मेरे माँ बाप का, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म के लायक बनाया, यानी कि उनकी जो संस्कारिकता थी आज भी मेरे पास है, कि मानवता। और मेरे पापा वेटरनरी डॉक्टर थे, उसके हिसाब से बहुत मूंगे जानवरों का जो उन्होंने किया है ट्रीटमेंट, उसके हिसाब से आज मेरा ये सब कुछ लेवल हो रहा है। और मैम बताओ, टीचर थी, समझो कि अभी भी हूँ, लेकिन अभी उसको मैं जल्दी से खत्म करने वाली हूँ मेरी टीचर की जॉब को, क्योंकि मुझे अब पता चल गया है कि बच्चों को पढ़ाते हैं 5वीं कक्षा 8वीं कक्षा तक, आगे की जर्नी बच्चों को अपने फ्रेंड के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से होती है जिंदगी, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते आगे। लेकिन यहाँ छोटे की, बड़े की, बुजुर्ग की, सबकी जिंदगी हम चेंज कर पाते हैं। तो मैंने ये मेरा रिश्ता वेलनेस कोच से लगा दिया है, बहुत अच्छी तरह से मैं उसमें घुल मिल गई हूँ, और हर्बल लाइफ से मेरा नाता हमेशा लाइफ टाइम रहने वाला है। और बताओ, जैसे हर्ष रावल की स्टोरी से मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है। तो हर्ष रावल सुबह वहां गए थे खन्ना, तो मेरी जर्नी हमेशा उनके साथ रहती, दिन में 8-10 कॉल रहता था। जैसे उसको उठाने का टाइम रहता था 4 बजे का, तो मैं भी उसके साथ उठ जाती थी। लेकिन मैंने यहाँ गलती क्या कर डाली थी, मैं वो खन्ना था और मैंने यहाँ एक एप्लीकेशन डाउन, जो आप यूट्यूब में देख रहे होते ना, तो हेल्दीफाई में ऐप आई थी, इसमें मैंने फटाफट उसमें, मेरे को बस यही था कि मेरे को वेट लॉस करना है। और मैं बताऊँ आगे की जर्नी भी बता रही हूँ कि वेट लॉस जर्नी के मैं कितने तरीके आजमाए थे। तो मैंने उसमें कर दिया डाउनलोड, और सब कुछ अपना डेटा अंदर कर दिया, और मैंने 14,733 रुपीज कर दिए। और मैं कर रही थी, वो उधर करा, मैंने उसको बताया नहीं था कि मैंने ये कर दिया है।
और मैं यहाँ एक्सरसाइज करती थी, वो बोलते पनीर लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ, मैं खाती भी थी और मेरा कुछ होता नहीं कम था, वो मैं मुझे नाप करवाते रहते थे, मैं बोला कोई बात नहीं, मैं उसको बताया नहीं था। फिर मैं वॉक करती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन जब एक बार हर्ष ने रात को, मम्मा आपका कुछ हो नहीं रहा तो आप एक काम करो, हमें पता है कि आपने कितनी वेट लॉस जर्नी के लिए क्या क्या किया है, और जैसे भी कोई सेमिनार होता है ना यहाँ सतलाशना में या कहीं जगह, मैं मेरे दोनों बच्चों के लेके दौड़ती थी। मुझे पता था कि मेरा खाना पीना सही नहीं था, बेटे बेटा किसी जगह होता ही नहीं था, और उसकी वजह से सब लोग ओवरवेट थे। गंदी आदत थी खाने पीने की, सुबह नाश्ता बहुत हैवी कर लेते थे, फ्राई फूड, पूरा दिन घर में डब्बा भरे रहता था नाश्ता का, जो हम अपना जो ये ब्यूटी है ना वो सब हमने खराब कर दी थी, अपने आप से ही खराब कर दी थी। और इस ब्यूटी हमारी है ना कि हम खुद बदलना चाहते तो 100% कर सकते। और यही बात बनी कि जैसे हमने हर्ष रावल मेरा बेटा है, तो उनको तो ऐसा लगा कि मैंने 1 मंथ में उन्होंने 9 kg कम किया, तो उसके बाद उसको भी कॉन्फिडेंस आ गया कि मामा यहाँ सब लोग अपना वेट लॉस कर रहे हैं, तो मामा तुम क्यों नहीं करते। मैंने बोला बेटा आपको हम पे कर रहे हैं, अभी हमारी सैलरी से जो भी बनता है उसमें से भी आपको हम आधा उसके पापा और आधा मैं दे रही थी, और उसको 15,000 हम बेच रहे थे। देखो ना ये बात होती है सभी जगह पे, जितना इनकम रहता है कि दोनों की सैलरी थी, लेकिन बहुत सारा हमें खर्चा भी रहता था, और उस खर्चे के साथ हमारा गुजारा रहता था। ऐसे भी था, यानी कि सब कुछ था, लेकिन सोच नहीं थी उस टाइम, हमारे खुद के लिए सोच नहीं थी कि हमें खुद को क्या करना चाहिए। उसके बाद जैसे हर्ष रावल ने मुझे एक बार जसन सर से, वो सर तो बता रहे थे लेकिन वो बोला कि मम्मा तो किसी से नहीं मानेगी, मम्मा गुरमुख सर से शायद मान जाए, तो सर को रात को उन्होंने कॉल किया कि सर एक बात करेंगे हमारी मम्मा से, आप वो हमारी बात तो नहीं मान रहे लेकिन शायद आपकी बात मान जाए। तो फिर हर्ष ने मुझे कॉल करवाया और सर से बात करवाई। सर ने बोला नीता मैम क्या करते, मैंने बोला सर बहुत बढ़िया एक्सरसाइज करे। बोला कितना कम है, मेरा सर 1 kg भी कम नहीं होता, और सर बहुत तरीके आजमा रहे, तो कि बोले एक हमारी बात मान ही लो। मैंने बोला हाँ जी सर आप बताएंगे हम कर देंगे। बोला बस अपने लिए खर्च करो, और बहुत सारा खर्च किया, बेटे के लिए बेटी के लिए सबके लिए खर्च करो, अपने लिए खर्च करो। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, उस दिन से मैंने बोला चलो हर्ष हमारा भी कुछ कर दो। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ मैम, मैंने ऐसे तरीके आजमाए थे कि मैंने 9 दिन तक गले नीचे पानी नहीं जाने दिया था, कि सब लोग बोलते हैं निर्जला उपवास करेंगे ना तो जल्दी से वेट लॉस होगा, बस यही आदत थी कि वेट लॉस करना है, वेट लॉस। फैट की तो दिमाग में बात ही नहीं आती, क्योंकि हम टीचर हम यही बोलते कि हम सब कुछ जानते हैं लेकिन कुछ नहीं जानते, बस बच्चों को पढ़ाना कैसे अल्फाबेट सब कुछ वो पढ़ाना जानते थे, लेकिन हमारी खुद की कैसी हेल्प होगी वो नहीं जानते थे। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया योगा, यानी कि सब जगह पे योगा था, तो हम सेमिनार में जाते थे। और यहाँ जो हमारा ये गांव है सतलाशना सिटी, उसका जो महिला प्रभारी होता है ना वो हरिद्वार में, मेरा नाम है नीता रावल, तालुका प्रभारी, यानी कि वहां भी मुझे योगा टीचर में भी मुझे सर्टिफिकेट मिला है। बहुत सारी कोशिश की, ये सब कुछ कर दे। कई लोग बोलते हैं ये पड़ी की पाउच खा लो और पूरे दिन खड़े रहो आपका 2 kg कम हो जाएगा, बस तरीके आजमा देते। हमें अभी पता चला है कि जो लोग हमें तरीका बता रहे हैं क्या उन्होंने वेट कम किया है, नहीं, अभी सब कुछ पता चला है। और मैं बताऊं मैम कि ये बेटा है वो खन्ना था और बेटी बाहर पढ़ती थी मैम, और जैसे माँ बाप गुजर गए हमारे को, मैं खुद इकलौती हूँ, और डे बाय डे यानी कि 1 मंथ में एक एक प्रॉब्लम चालू हो गई थी। पहले हमारी 2 बार हमारा ऑपरेट हो चुका स्टोन का, उसके बाद मेरे को ब्रेस्ट में एक छोटी सी गांठ बन गई, उसका भी बेटे ने बहुत चीज जबरदस्ती करवा के ऑपरेशन करा दी कि नहीं मम्मा करवा दो आपको कुछ हो जाएगा। तो फिर मैं रात को मेरे दोनों पैर दर्द कर रहे थे और मैं बाहर खिड़की में जाके के बैठती थी कि मम्मा पापा तो चले गए, बेटा भी उसकी जगह पे जाएगा, बेटी की जगह जाएगी, मेरा कोई नहीं है, मैं खुद हार गई थी। फिर भी मैंने खुद को बोला कि नीता तू मत, तू है, तेरे में हिम्मत है, तू अपने पे दया मत कर, बस नो मर्सी का दिमाग में लगा दे और उठ जा, खड़ी हो जा, तेरा होगा, तेरा 100% जो तेरा डॉक्टर का सपना है ना वो भी पूरा होगा। देख तेरा बेटा कुछ कर रहा, तेरे को छोड़ के कर रहा है, और तूने भी जिगर का टुकड़े को भेजा है, वो भी उधर से कुछ करके आ रहा है, तो तू खड़ी हो जा, अब हिम्मत मत हार। डॉक्टर ने बोला था कि दोनों घुटने चेंज करने पड़ेंगे मैम आपके, और दोनों का खर्च होगा वैसे तो 3 लाख, लेकिन दोनों का साथ करवा देंगे ना मैम तो 2.5 लाख में हो जाएगा।
हम्म, फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरी 43 इयर्स की एज है और दोनों घुटने चेंज कर देंगे तो आगे की जिंदगी कैसी होगी। फिर मैंने वो बेल्ट लगाते हैं ना अंदर से ऐसे टाइट टाइट करके ऑर्थोपेडिक के वहां गई, सब कुछ दवा लेके आई, वो बेल्ट पहनती थी, खड़ी होती थी, टीचर थी ना, बार बार छोटे बच्चों के पास जाना उठना पड़ता। कि दिमाग में सोच लिया कि नहीं नहीं, हर्ष रावल भी कुछ बोल रहा है ना तो मेरे भले के लिए बोल रहा है, तो कुछ उसकी बात छोटे की बात मान ली। लेकिन जैसे हर्ष वहां गया तो मेरे दिमाग में तो था कि ये कुछ करके आएगा, 100% कुछ करके आएगा, तो भले ना छोटा है, मेरे को उसकी बात माननी पड़ेगी। उसने वजन कम किया है, वो बेटा मेरे से एक दिन की छूट यानी कि जुदा नहीं रह सकता था। वो आज 1900 किलोमीटर दूर जाके बैठे, वो अपनी जिंदगी बना रहा है। नीता राहुल, तो भी अपनी जिंदगी बना ले, अपनी जिंदगी बना ले कि तेरे को खड़े करने लोग आ जाएंगे, लेकिन तुझे ही खड़ा होना पड़ेगा। जो खुद को अपनी पहचान बनानी है तो तुझे ही खड़ा होना। और मुझे पहले से ही था कि मुझे मेरा नाम चाहिए। आज ये हर्बल लाइफ है जो अपना नाम दे रही है, नीता रावल। आगे पीछे कुछ होता है मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ हर्बल लाइफ में मेरे फादर के स्वरूप में है मेरा बेटा, और आज हमारे मेंटर मेरे माँ बाप है, गुरमुख सर नाम है, जशन सर पलक में। वो हमारी बीच फैमिली, हमारी मेंटर, मेरी मायके वाली फैमिली को जो बोलो उसका वो उनका श्रेय जाता है। मैम, जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, यानी कि हार्ट अटैक के कारण मेरे पापा की डेथ हुई, उसके बाद मम्मा का एक्सीडेंट, वो सब कुछ अचानक अचानक हो गया, तो बहुत सारा डिप्रेशन भी हो गया था। पूरा 9 बजे तक उठती नहीं थी और 1 घंटे में फटाफट खाना पका के स्कूल चले जाते थे। खाना पीना कुछ तरीका पता नहीं था मैम। और उसके बाद हम दिन ब दिन ओवरवेट होते गए, तरीका आजमा रहे थे, यानी कि कुछ वेट कम करे, लेकिन ज्यादा बढ़ता जाता। 11 महीने तक मैंने अनाज नहीं खाया था, मैंने सिर्फ दाल और सब्जी खाई थी, यानी कि उस टाइम पता नहीं था, बस सब लोग बोल रहे रोटी छोड़ दो, अनाज मत खाओ, वो दाल खाओ और सब्जी खाओ, वो बॉइल की हुई, ऐसा भी खाया था। कुछ नहीं हुआ था, 2-4 केजी कम हुआ था। पूरा दिमाग ऐसे हो गया था, चिड़चिड़ापन हो गया था, घर में पूरा दिन झगड़ा होता रहता था, ये तू नहीं करती, ये तू नहीं करती, क्योंकि हमें पता है कि गुस्से खाना पीना नहीं जाता तो दिमाग में गुस्सा भी ज्यादा होता है। और बहुत सारा सब कुछ, यानी कि पूरा तूफान आया चला गया। उसके बाद हमारे नए जीवन में हर्बल लाइफ आया, और वो हर्बल लाइफ ही आज ये नीता रावल सामने आपके सामने बैठी है, 48 इयर्स रनिंग, और 4 महीने के बाद अब मेरा 49 रनिंग होगा। मुझे खुद पे प्राउड हो रहा है कि नीता रावल तू रियल में अपने आप को बदलना है तो बस खुद को ही चेंज करना पड़ेगा, खुद को ही उठना पड़ेगा और सब कुछ खुद को ही करना पड़ेगा। इसमें किसी का हाथ नहीं है। जैसे सूरज दादा उठता है और सबको प्रकाश देता है, उसको कोई उठाता नहीं है, उसको कोई धक्का नहीं दे रहा कि नहीं तुम उठो तुम करो। बस यही उदाहरण हमेशा लेती हूँ। और सुबह के उठते ही 4-4:15 बजे उठते मैं ऊपर आकाश में देखती हूँ, और जो चमकता हुआ तारा है ना, उसको हमेशा मैं बोलती हूँ कि तुम आज आकाश में चमक रहे हो ना सुबह, और धरती पे नीता रावल तुम चमकोगी, हर रोज बोलती हूँ। और मैं हमेशा ये बात बताती रहती हूँ कि नहीं, सही में हो सकता है, हम जैसे सोच रखेंगे ना सच में वैसा ही होगा। आज मैं बताना चाहती हूँ प्राउड से कि जैसे मैंने जर्नी स्टार्ट की, तो मेरा 3 मंथ में बताओ ना, सब लोगों को आज यहाँ होगा, यानी कि सब लोग बैठे, उनमें सभी का फटाफट रिजल्ट नहीं आता होगा। और मैं सबको कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ कि मेरा 3 मंथ में ओनली 3 केजी हुआ था। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं, मैंने एक बार भी मेरे स्पॉन्सर को नहीं बोला था कि मेरा इतना कम क्यों हो रहा है। मैंने बोला बेटा तेरा हुआ है, मेरा होगा ही होगा, मुझे एक बार भी। और मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा इतना लक है कि मेरा स्पॉन्सर मेरा बेटा है। आज मैं माँ होती और उसको कुछ बताती तो वो शायद मानने में, ऐसा बच्चों को होता है ना कि ये क्या बता रहे हैं, तो लेकिन आज मुझे मेरा बेटा बता रहा है तो मुझे बहुत प्राउड होता है कि नहीं, ये छोटा मेरा बेटा यानी कि हर्ष रावल, पूरी गुजरात टीम, यहाँ डॉक्टर लोग है, इंजीनियर है, पूरे फाइनेंशियल सब लोग है, यहाँ पूरे बड़े बड़े व्यापारी है, टीचर लोग है, प्रोफेसर लोग है, उनको ये रावल संभाल रहा है। और मुझे कितना प्राउड होता है, जहां भी ये स्टेज पे जाता है मेरी माँ का छाती गज-गज फूल जाता है कि नहीं हर्ष रावल तूने करके दिखाया, अब नीता रावल तू भी करके दिखा। क्योंकि हमारे मेंटर सर ने बताया हर्बल लाइफ यहाँ माँ बेटी की नहीं है, पति पत्नी की नहीं है, बेटा और बेटी की नहीं, हर्बल लाइफ खुद की है। हमें खुद को ही इम्प्रूव करना, अपने आप पे ही सब कुछ, यानी कि मैं बताऊं जैसे स्टार्ट हुआ हमारा बेसिक न्यूट्रिशन से, उस पे हुआ है हमारा
आगे की जर्नी में फूड सप्लीमेंट। तो मैं जैसे जैसे अपना शेक पे लिया, उससे हमारा रिजल्ट आया। जब लॉकडाउन हुआ तब हमारा 11 kg कम हुआ था। उसके बाद हम स्टार्ट कर दिया था वर्चुअल कॉल। अब तो हमें बहुत सारी पावर मिल गई थी, बहुत सब लोगों का नॉलेज मिल रहा था पूरा। पहले तो ऐसा ही था ना कि एक बार एक वीक में कॉल कर लेते, कैसा करना है कैसा, और हर्ष रावल भी करते थे, उनके साथ भी हम करते थे, लेकिन बॉडी सबकी एक नहीं होती। तो ऐसा करके हम दोनों ने साथ स्टार्ट किया, और जैसे जैसे हमारी वर्चुअल कॉल की पावर बढ़ गई वैसे हमारा रिजल्ट भी बहुत बढ़ गया। इसमें बीच में हम कसौली जाके आए, हम दिल्ली स्पेक्टाकुलर में भी जाके आए, बहुत सारी ट्रेनिंग भी करने लग गए। उस टाइम भी आपने मैम हमें देखा था कि उस टाइम भी हम ओवरवेट थे, फिर भी हम हिम्मत नहीं हारते थे। ऐसे में भी हम फोटो खिंचवाते थे, ऐसे में भी हम सबको मिलते थे, और मेरा ये स्वभाव है, मुझे कोई अनजाना लगता ही नहीं, मैं सबके साथ घुल मिल के बात कर रही। और मुझे हाँ इस टाइम होता था कि डॉक्टर मैम है कि हमसे बात करेंगे, लेकिन मैं हिम्मत करके उनके पास गई थी कसौली में। मैम मैंने बोला बहुत सारा ब्लेसिंग आपका लेना है। उन्होंने बोला जब भी आप हम कसौली में मिलेंगे ना, देखना जैसी ट्रेनिंग में मिलेंगे तो आपका जरूर टीम चेंज होगा। आप उस टाइम में मल्टी थी, लेकिन बीच में मैंने एक्टिव टीम किया और गेट टीम करके ही हम मिले थे साथ में। हमें बहुत प्राउड होता है कि जो हमारे आगे के लीडर होते हैं ना, जो ब्लेसिंग करते हैं ना, हमेशा होता है, हमेशा होता है। और सब लोगों को और भी बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारी टीचर की जर्नी है, कुछ ना कुछ सब लोगों को फैमिली में कुछ ना कुछ अप डाउन रहता है, यानी कि सबको बैलेंस करना पड़ता है। जैसे मेरे घर पे मेरे सासू माँ यानी कि दादी जी थी, तो हमारे घर पे दादी जी के हिसाब से बहुत सारे गेस्ट भी हमारे वहां आते थे, लेकिन मुझे सर ने एक ही बात बताई थी कि कुछ भी हो जाए ट्रेनिंग मिस मत करना। मैंने सब जगह पे एक भी बात सर की एक ही बात काटी नहीं। जैसे सर ने बोला हाँ जी सर, जैसे जैसे सर बता दे हाँ जी सर, पलक मैम बताए हाँ जी मैम, बीना मैम बताए हाँ जी मैम। मैं बताऊं ना, मैं सबसे प्यारा स्टूडेंट बन गई हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं हर बात मानती हूँ। छोटे हर्ष मेरे स्पॉन्सर है, उनकी भी बात हाँ जी बेटा, और घर में होते तो बेटा बोलती, लेकिन ऑफिस से बात करते बोला हाँ जी सर बताओ। ग्रुप में भी कुछ होता है तो मैं हाँ जी सर करके बोलती हूँ। ये हमारा स्पॉन्सर है, और स्पॉन्सर को हमने हमारी जिंदगी सौंप दी है। जैसे उन्होंने 3 मंथ के लिए जसन सर को अपनी जिंदगी सौंप दी थी, वैसे मैंने भी मेरे बेटे को अपनी जिंदगी सौंप दी है। तुम जैसे बोलोगे वैसा हम करेंगे, और उनकी वजह से आज हमारे साथ वो बैठे हैं और हम उनकी स्टोरी उनके सामने खड़ी कर रहे हैं, और उनको भी प्राउड होगा कि नहीं नीता रावल तुम भी कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं पहले मेरा खर्च रहता था गोल्ड में, यानी कि बहुत सारा इन्वेस्ट कर जाती थी गोल्ड में, यानी कि 1 ईयर में 5 लाख का गोल्ड भी लेते, लेकिन कुछ पता नहीं चला, गोल्ड लेके लॉकर में डालते थे। क्या हम अपने लिए खर्च करते थे? नहीं करते थे। और मैं बताऊं, टीचर का जॉब करते थे, बस यही था ना, टीचर जैसे ग्रुप में रहते हैं, जैसे लोगों के पास रहते हैं, वैसा ही होता है कि चलो बचत करो बचत करो। बहुत सारा पैसा कट करके हम फंड में डालते थे, एसआईपी में डालते थे, म्यूचुअल फंड में, एलएलपी में, सब कुछ करवा देते थे, लेकिन हमारे लिए खुद को नहीं खर्च कर रहे थे। बस ये बात पे गलती हो रही थी। और जैसे हमारे वर्चुअल कॉल पे आया, हमने पूरे 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 लॉकडाउन में बहुत सारे ड्रेसेस पहने, बहुत सारा डांस किया, फन किया, और मैंने अपनी वेट लॉस की जर्नी को एक बार भी टेंशन नहीं ली। मैंने बहुत सारा एंजॉय किया। सर की सबकी जब सभी बातें हमने लिखी है, और मैं बताऊं मेरा हर दिन का गोल रहता है, और गोल पे काम करती हूँ। एक एक नोट, कोई भी ट्रेनिंग का पॉइंट में मैं नोट करती हूँ। और मैं सबसे ज्यादा ये बताना चाहती हूँ, आज भी अगर मैं चाहूँ तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ये दिमाग में डाल दो। अगर मेरे पास जो भी मैं करना चाहती हूँ तो मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है। ये 2 लिखी अपने लाइन में लिख दो। अगर मैं करना चाहती हूँ तो मेरे पास सब कुछ पॉसिबल है। अगर मैं करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ, 100% कर सकती हूँ। ये आप अपने दिमाग में डाल दो, मैं कर सकती हूँ, यस आई कैन डू इट। जो हमने यहाँ हमारे गुजरात में भी जो नंबर बनाए हैं पूरी इंडिया में, उनसे ही हमने सीखा, यस आई कैन डू इट, 100% सब कुछ हो सकता है। और मैं बताना चाहती हूँ, मेरी फर्स्ट जर्नी थी, मैं सबको बताना करते 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 अपनी जर्नी में मेरा फर्स्ट रैंक आया था 3000 का। और जैसे मैंने टीचर की जर्नी थी तो उसमें बताते बताते सब लोगों को बताते बताते आज मेरी जर्नी हुई है गेट टीम तक। यानी कि मुझे ये पिन का लेवल, मैं उसको तो रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे मेरे से बहुत सारे लेडीज इंस्पायर हुए, बहुत सारे लोगों की जिंदगी चेंज हुई है, उस पर मेरे को गर्व होता है। रात को बहुत अच्छी तरह से नींद आती है, और सुबह उस सपने को पूरे करने के लिए भी जाग जाती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ, आज सब लोगों को ऐसा पता होगा कि मुझे घर में मेरी सास हेल्प नहीं कर रही, मुझे मेरे पति हेल्प नहीं कर रहे, मुझे मेरा बेटा नहीं मदद कर रहा, मुझे मेरे किसी से पुशअप नहीं है। मैं बताऊं ना, कोई किसी को हेल्प नहीं करेगा,
बस अपने आप को ही उठना पड़ेगा, अपने आप के लिए करना पड़ेगा। यहाँ हम आए हैं सब लोग वेट लॉस करने के लिए। पहले वेट लॉस करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लो, उसके बाद आपकी जो जर्नी रहेगी उसमें आप अव्वल नंबर 1 पे रहोगे। ये मेरा वादा है। मैं आप सब लोगों को बोलती हूँ, अपने आप पे जो सुबह लोग, जो सफल लोग होते हैं ना, उनकी कॉपी, जैसे गुरमुख सर बताते हैं ना, जिनके जैसा बनना है उनकी हर कॉपी करो। तो मैं आप सब लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि जैसे सर गोल लिखते हैं 369 वाला, तो मैंने उनको जान से देखा कि सर पहला सुबह का गोल रेड पेन से लिखते हैं, तो मैंने वो रेड पेन से भी लिखना स्टार्ट कर दिया। ये बात होती है, हम पूरा जूम करके देखे, उनका स्टेटस में भी देखते, सब कुछ, यानी कि हमें जो कुछ करना है वो एकदम दिल से करना है, उनकी कॉपी दिल से करनी है। और मैं बताना चाहती हूँ कि आज जो हमारा गोल है, वो गोल पहले तो यही गोल था कि थोड़ा बहुत पैसा कमाना है, लेकिन अब गोल हमारा रहता है कि हम बहुत सारे लोगों की हेल्प करें। मेरा नंबर 1 पे गोल है कि 15/1/2023 को मेरा डायमंड हर्ष रावल की प्रेसिडेंट टीम में लग जाए। दूसरा गोल है कि 26 अगस्त 2023 को 1.5 लाख प्लस महिलाओं को मैं हेल्थ और वेल्थ दे दूंगी। ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं बताऊं, सब लेडीज को यही प्रॉब्लम होता है कि मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को तो लेना है। बहुत सारी तकलीफ लेडीज को होती है, और मैं सबको बताना चाहती हूँ, यहाँ सब लोग जेंट्स बैठे हैं, लेडीज बैठे हैं, लेकिन जेंट्स को एक बार बुखार आता है ना, समझो कि चलो उनका एक दिन जॉब में छुट्टी रहता है, सब कुछ, लेकिन लेडीज जब बीमार होती है ना, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। और मैं बताना चाहती हूँ, ये लेडीज बेचारी क्या करती है, सब लोगों को खाना परोस देती है और बाकी बचा कुचा इतना और फिर सलाद और अचार में कर लेते हैं। ये रहती है लेडीज की सोच कि नहीं, सबको खिलाए, हमारा तो कुछ कर। लेकिन मैं बताऊं, ये पूरा है ना नींव है, ये लेडीज है ना, वो पूरा पाया है, और उसकी वजह से पूरा फैमिली चलेगा। और हमें तो खुद को फिट रहना ही रहना है, हमें डॉक्टर की लाइफ खुद को पहले करनी है और फिर सारा फैमिली को करना है। हम गलत खाना खाएंगे तो बच्चे भी खाएंगे, पति भी खाएंगे, सास ससुर भी खाएंगे, तो हमें खुद को ही अच्छा खाना खाना है और सबको हेल्दी खाना खिलाना है। और मैं बताना चाहती हूँ, हमारे घर में अब कोई भी मेहमान यानी कि गेस्ट आए ना, तो उनके लिए हमें बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है कि सॉरी, हमारे घर में कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट, हम फ्राई फूड वाला, पहले हमको पता था कि बहुत कुछ रखते थे, तो अभी आके मांगते थे, बोला ये वाला, मैंने सॉरी, अब हमारे घर में फ्रूट मिलेगा, हमारा स्किन बूस्टर हाइड्रेट वो सब हम वेलकम ड्रिंक में करते हैं। सब कुछ, अभी सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। यानी कि ये नीता रॉल पहले की आप शायद बताते हो, वो साड़ी वाली, ग्रीन साड़ी वाली, फिर से आप शेयर कर सकते हो। तो उसमें बताना चाहती हूँ, पूरी दिमाग, सोच मेरी सब कुछ डल गई थी। अभी देखो, ये हमारा क्लब स्टार्ट हुआ तब का मेरा हर्ष रावल के साथ फोटो था, अभी उसमें और बाजू में, अभी और उस बाजू के फोटो में, और ये हम सर के वहां पलक मैम की शादी में गए थे, उसकी फोटो और हर्ष रावल की और मेरी फोटो देख सकते हो कि हम दोनों की कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। यानी कि डे बाय डे हम अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हैं। और सबको यही बताना चाहती हूँ कि हम जो किसी से फ्लायर करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो कई जगह ना भी मिलती है, लेकिन हम टीचर पहले तो हमें पता था कि नहीं यार, हम तो, हमें ऐसे तो रिजेक्शन का तो हमें पहले डर था ही नहीं, कुछ करना ही नहीं था, लेकिन हमने बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की है, बहुत सब कुछ सीखा है, तो हमें अब रिजेक्शन का भी डर नहीं था। हमारे सामने भी फ्लायर चुट करके फेंक देते हैं, तो मैं बोला कोई बात नहीं, उसको हम अच्छा कर लेते हैं, बोला चलो किसी के काम लग जाएगा। अरे आप जमाना भी खा लोगे, इसमें नमकीन भी खा लेना, लेकिन ले जाओ किसी के और हाथ में आ जाएगा। लेकिन हमें हंसते हंसते बोलते हैं। और बहुत सारा, मैं अभी भी बहुत सारा बार बार थैंक यू करते हैं मेरे स्पॉन्सर हर्ष रावल का, जिनकी बदौलत हमारी पूरी, यानी कि पूरी की पूरी जो लाइफ बदल रही है मेरी कोच है। और मैं हमेशा ये बोलना चाहती हूँ कि अपनी कोच की रिस्पेक्ट करो, उनकी रिस्पेक्ट, यानी कि जो बोलते हैं ना वो हमारे भले के लिए करते हैं। अपनी कोच की हमेशा रिस्पेक्ट करो। आप सब लोगों को ऐसा हो, ये हमें क्या बोल रहे हैं, ये क्या कर लेंगे हमारे लिए, हमें सब पता है, लेकिन हमारे कोच को जितना पता है ना, उतना हमें पता नहीं होता। और मैं बताऊं ना, जो भी लोग आज, जो भी नीता रावल को ये जो इस वर्जन में देख रहे हैं ना, उसका बदौलत है वर्चुअल कॉल, वो सुबह की कॉल। नीता रावल आज भी बोलना चाहती कि नीता रावल ने एक दिवस भी कैमरा ऑफ नहीं रखा, एक दिन भी ऐसा नहीं बोला कि मैं नहीं कर सकती, मैं हमेशा कैमरा ऑन रख के, एक दिन भी ऐसे मैंने हेयर नहीं बनाए, मैंने काजल लिपस्टिक या मैं रेडी होके नहीं बैठी, ऐसा कभी बना ही नहीं।
हर रोज रेडी होके बैठती हूँ। कई लोग मुझे पूछते हैं मैम आप सुबह सुबह रेडी कैसे होते हैं? मैंने बोला अपने लिए रेडी होते, किसी के लिए नहीं, हम खुद के लिए रेडी होते हैं। और मैं बताऊं, अपने पे प्राउड करो, अपने कोच पे प्राउड करो, जिनकी बदौलत हमारी लाइफ चेंज हुई है। और मैं बताऊं ना, कोच को भगवान मान लो, बस ये लास्ट वाला वर्ड्स आप अपने दिमाग में लगा दो। चाहे कोच आपका छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसको भगवान की जैसे रिस्पेक्ट करो। सुबह उठते ही कोच का थैंक यू करो, पूरे यूनिवर्स का थैंक यू, मेंटर सर का। आज मैं बताऊं, खुद मुझसे खुद बता रहे कि शायद मैंने अपना 16 केजी वेट कम करके मैंने किसी को नहीं बताया होता, तो शायद हमारी इतनी बड़ी फैमिली होती नहीं होती। उन्होंने आज तक, मैंने जैसे जितने टाइम से जुड़ी और जिनका स्टेटस सर से चालू किया, आज दिन तक भी सर ऐसा नहीं कि 5 बजे से लास्ट लेट उठे हैं। उनको भी जीतना है, उनको भी जिताना है। बस हमें ऐसे ही करके लगे रहना है कि हमें खुद को जीतना है और लोगों को भी जिताना है। ये दिमाग में हमेशा रखना है। यस आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ, आपको भी करवा सकती हूँ। बस आज मार्केट सर को भी मैं बहुत सारा खड़े होकर प्रणाम करती हूँ, जिनकी प्रोडक्ट से आज नीता रावल है, बंदा नीता रावल तो बहुत सारी डिमोटिवेट हो गई थी, कब की उनकी शायद रात भी हो गई, इतना डिप्रेस में थे, बहुत हमारी हेल्थ खराब हो गई थी, शायद डॉक्टर के हाथ इस कोरोना में भी चले गए होते। लेकिन अभी तो शुरुआत है, अभी तक शुरुआत है। और जैसे हम गए थे कसौली, उसके बाद हम गोवा बहुत सारा एंजॉय किया था। और मुझे इतना प्राउड होता है कि डॉक्टर मैम होते हुए भी हमारे साथ नॉर्मल, यानी कि हमारी हर्बल लाइफ है ना, हम भी वहां डॉक्टर लेके आए थे, हमारे पास भी डॉक्टर थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन जो हम यहाँ सब लोग डॉक्टरी या इंजीनियरिंग, सब लोग अपनी डिग्रियां साइड में रखते हैं, ये हमारी हर्बल लाइफ फैमिली है। और मैं बताऊं, आप घर बैठे सब कुछ सीख रहे हैं, आप घर बैठे सब कुछ सीख रहे। हमारे बेटे को तो 1900 किलोमीटर दूर आना पड़ा था, और देखो ना उनका 1 लाख खर्च भी हो गया था। लेकिन वो तो हमारे बहुत सारा आने वाला है, इसका तो कोई नहीं। लेकिन आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करिए अपनी हर मंथ मेंबरशिप करवाना, क्योंकि LIC आपके काम नहीं लगेगा। ये LIC यानी ये मेंबरशिप आपको लाइफ टाइम करवानी पड़ेगी। मैंने अपनी एक LIC कट करके इसके लिए मैंने लाइफ टाइम मेंबरशिप कर दी, मेरी 10,000 की LIC मैंने कट कर दी है। और ये 6969 में मेरे हर साल के हमेशा पे करूंगी, क्योंकि इसी से ही हमें दुनिया नहीं मिली है। और 100% सब लोगों को भी मिलेगी। आप सब लोग विश्वास करो, अपने खुद पे विश्वास करो, अपने कोच पे, अपने सिस्टम पे विश्वास करो। और जैसे जन मैम बताते हैं, हर रोज आपको नॉलेज देते हैं, वो जो इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, वो जो गाइडेंस दे रहे हैं, वो एकदम 100% राइट है। आप सब लोग लकी हो कि आप डॉक्टर मैम के साथ, वेलनेस कोच मैम के साथ जुड़े हो, और आपकी हमेशा ग्रोथ होगी होगी होगी, 100% होगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाथ ऊपर करके क्लैपिंग कर दीजिए मैम। मैं तो आपकी स्टोरी में इतना खो गई थी, एक्चुअली मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए। बट कुछ अमेजिंग चीजें जो मैंने मैम की स्टोरी से अभी सीखी है, जिन्होंने बोला है, हर बारी जब मैम बोलते हैं, मैम के फर्स्ट डे से डेडिकेशन देखिए। और मैं आप सबसे एक ऑनेस्टली एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। मैम ने शेयर किया कि जब हम कसौली गए थे तो मैम तब उस वक्त वर्ल्ड टीम थे, जैसे मैम ने शेयर किया। तो तब मैम ने वहां पे एक चीज शेयर की कि तब मैं भी अपनी वेट लॉस जर्नी पे थे, मैम भी अपनी वेट लॉस जर्नी पे थे। तो तब मैम अपना नो सॉल्ट नो शुगर कर रहे थे। तो कहते मैम मैं देखो यहाँ पे आई हूँ, मैं 3 टाइम अपना शेक पीती हूँ, फ्रूट खाती हूँ, तो मेरी टीम भी मुझे देख रही है, वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो मैं इतनी ज्यादा इंस्पायर हुई थी। तो तब मुझे लगता था कि अरे ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैम की वजह से, मैंने मैम को भी नहीं बताया, मैंने भी अपना 21 डेज से नो सॉल्ट नो शुगर शुरू किया था। और मैंने 90 डेज का भी नो सॉल्ट एंड नो शुगर किया है। उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन नीता मैम का है। उनको जब मैंने देखा वो कितना पैशनेटली कर रहे हैं, और अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। यही पावर है इस सिस्टम की कि आपको हर जगह सीखने के लिए रेडी रहना है। कौन इंसान आपको किस चीज के लिए इंस्पायर कर जाए कुछ नहीं पता। और बहुत अच्छा मैम ने बोला कि सूरज को पता है उसने रोज उगना है, उसको कोई भी उठाने के लिए नहीं आता। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए, क्योंकि उसको पता है कि मेरी रोशनी से कितने लोगों की लाइफ में लाइट आनी है, कितने लोगों की जिंदगी उजागर होनी है। तो आपको इस चीज को याद रखना है कि आपका भी सूरज वाला काम है, आपको भी बहुत लोगों की जिंदगी को उजागर करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको कभी नहीं हमने भूलना है। एंड मैम वी आर सो लकी, मैं आपको बता नहीं सकती। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, स्पेशली टीम की लेडीज आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई है। क्योंकि कभी कभी ये एक्सक्यूज रहता है कि मैम टाइम नहीं है, लेकिन आप तो वर्किंग भी हो, फैमिली भी देख रहे हो, हर चीज के बावजूद आप कर रहे हो, लेकिन आप
इंस्पिरेशन हो। तो मैम एक दो चीजें जो मेरे टीम के क्वेश्चंस थे मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, जो क्योंकि आप भी उसी जर्नी से निकले हैं। तो पहली चीज जो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, बहुत बार जब हम अपनी वेट लॉस जर्नी पे होते हैं, एग्जाम्पल इसने 30 किलो वजन घटाना है, तो 15-20 किलो घटा के बहुत सारे एडवाइजेस मिलने लग जाते हैं कि तुम अब और नहीं घटाना, तुम्हें जरूरत नहीं है घटाने की, और बहुत सारे लोग उसी वक्त अपनी जर्नी को छोड़ देते हैं, ये कोच से डिस्कस नहीं करते। तो मैम फिटनेस जर्नी में आइडियल वेट पे आने की क्या इंपॉर्टेंस है, आप जरूर सबसे शेयर कीजिए कि क्यों आइडियल वेट पे आने के लिए हमें हार्डवर्क करना इंपॉर्टेंट है। ओके मैम, तो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि आज भी कल भी था आइडल वेट, लेकिन मैं बताऊँ, मैं टीचर होते हुए हमें बीएमआई का पता था, यानी कि बच्चों को जो हम करते थे, लेकिन हमें हमारे विसरल फैट का तो कुछ पता ही नहीं था, और विसरल फैट की वजह से हम बहुत सारी तकलीफें झेल रहे थे, यानी कि दोनों ग्रुप में चेंज करने को आया था, वो भी यानी कि बहुत सारी ब्लॉकेज हो गई थी। मुझे हार्ट पे बार बार पेन होता था, घर में एक महीना तक हमने खाना नहीं पकाया था, क्योंकि रोटी पकाते थे बार बार यहाँ बेलन ठोकना पड़ता था, बिल्कुल, यानी कि मेरी पूरी बॉडी में फैट जम गई थी, थोड़ी थोड़ी गांठें बनने लग गई थी पूरी बॉडी में से, और बहुत सारी तकलीफें झेल रही थी। मैंने कि शायद मेरे को गायनिक प्रॉब्लम भी थोड़ी आ गई थी, और मैं बताना चाहती हूँ कि वो सब प्रॉब्लम आई थी मेरी ओवरवेट की वजह से, मेरी फैट बढ़ने की वजह से। जैसे आज मैं बताऊँ, मैं आइडल वेट पे आई हूँ, तो उसके बाद मुझे पता चला है कि अब मैं 16 साल की लड़की की जैसी जिंदगी जी रही हूँ, और ये हमेशा मैं कभी एज को नंबर नहीं बताती, एज को तो मैं नंबर ही समझती हूँ। मुझे बस हमेशा मेरा ये दिल कहता है कि नीता राव, अभी तो तेरी शुरुआत हुई है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस है मेरे को बोलने का। आज भी मैं अपने, और बताओ ना, ये बहुत सारा थैंक यू करते हो मेरे स्पॉन्सर का, जिनकी बदौलत नई लाइफ स्टाइल मिली है। अब बताओ ना, सब लोग बोलते हैं जिम में जाके सिर्फ वजन कम करते हैं, फैट कम नहीं होती, और फिर वो डाउन हो जाता है, फिर वापस वो बढ़ जाता है। लेकिन जैसे आइडल वेट पे आओगे और 4 kg शायद अंडर वेट जाओगे, उसके बाद जो आप मसल गेन करोगे ना, उसमें नंबर 1 रहो, कभी आपका वेट नहीं बढ़। जैसे मुझे भी सब लोगों ने बोला है कि आपका मुंह ऐसा हो गया, सब कुछ बहुत सारा, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि मेरा मुंह गंदा लग रहा है? मैं खुद को ही बस मिरर में देखती हूँ, अनीता, और सबसे पूरे विश्व में सुंदर तुम ही हो, पूरे विश्व में अमीर तुम ही हो, श्रेष्ठ प्रतिभाशाली तुम ही हो। ये कैसे बोल सकते हैं? ये हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारा फैट लॉस की 36 वेट लॉस की जर्नी का है। ये कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको सबको रहेगा, 100% रहेगा। सो मच मैम ने कितना अच्छा बोला है कि पहली बात तो ये चीज है कि हमें अपने आइडियल वेट पे अपनी फिटनेस के लिए ना अपने वेट को सस्टेन, वेट लॉस जो कि मेंटेन करने के लिए आया है। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, कॉन्फिडेंस तो सिर्फ और सिर्फ आइडियल वेट पे आके ही आता है। आइडियल वेट पे आके ही पता चलता है कि जिंदगी क्या है। उससे 1 किलो भी वजन ज्यादा आता है तो वो खुशी और कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो सबसे बड़ा गोल हमारा आइडियल वेट पे आना है। एंड मैम लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, लेडीज की स्पेसिफिकली अगर बात करें मैम, लेडीज स्पेशली जो नॉन वर्किंग है, बहुत वर्किंग के साथ भी होता है पर स्पेशली हाउसवाइफ के साथ ये होता है कि उनके फैसले अक्सर उनकी फैमिली पे डिपेंड करते हैं कि पूछ के फैसले लेने हैं, हस्बैंड को, ब्रदर को, बच्चों को, वो फैसले नहीं ले सकती। बहुत चीजों को करना तो चाहती है पर डरते रहते हैं, फैसले नहीं ले सकते। तो मैम बीइंग फीमेल स्ट्रॉन्ग बन के डिसीजन लेने का मैम, रिस्क लेने का कितना बड़ा रोल रहेगा कामयाबी में इस जर्नी में? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी जर्नी अभी जो शुरू है ना, वो बता रही हूँ कि मैं और हर्ष के पापा दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं। वो मेरे प्रिंसिपल है और मैं यानी कि टीचर हूँ, और यहाँ मेरा स्पॉन्सर मेरा बेटा है और मैं टीचर हूँ, अरे सॉरी मैं उनकी डाउन। तो मैं बताऊँ, मेरे 2 जगह पे होता है सैंडविच जैसा, लेकिन मुझे पता है कि वहाँ प्रिंसिपल है तो स्कूल का टाइम मैं उनका संभाल लेती हूँ। यहाँ है मुझे इस जर्नी में सफल होना ही है, और मैं छोटे की भी यानी कि मेरे स्पॉन्सर की हर बात मानती हूँ। और सब लेडीज लोग बोल रहे हैं ना, तो मैं आपको एक बात पूछती हूँ कि जो लोग आप मना कर रहे हैं ना, उनको पूछ लेना कि रियल में ये आपके सपने पूरे करेंगे? आपको हस्बैंड मना कर रहे हैं, आपकी सास मना कर रही, आपको सिस्टर मना कर रही, आपको फ्रेंड मना करे, क्या वो लोग आपके सपने पूरे करेंगे? क्या आपको वेट लॉस, आपकी जो हेल्थ वाली जर्नी है, यानी कि आप हॉस्पिटल में होंगे, क्या आपकी हर सेवा करेंगे?
कोई नहीं करेगा, एक दिन सिर्फ पूछने को आएंगे। लेकिन अब आपकी हेल्थ है, ये अपनी खुद की जर्नी है, बस उसको अपने अपने दम पे आगे लेके जाओ, बस ये करके दिखाओ। आपको कोई मना करे ना, उसको करके दिखाओ, हाँ मैं कर सकती हूँ। और यही है, आपको सिर्फ सीखते रह जाए, यानी कि मुझे 10 मंथ चाहिए, 10 मंथ की बाद उसको रिटर्न होने वाला ही है। लेकिन आप कॉन्फिडेंस से उनको बताओ जो मना कर रहे हैं कि नहीं मैं करके दिखाऊंगी। और 100% हमारी सिस्टम ऐसी है, सिस्टम के बिना कुछ नहीं होता, हमारी सिस्टम ऐसी है ना, 100% आपका जो गोल होगा वो अचीव होगा, 100%। और मैं बताऊं, किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे, 100% अपना खुद का कर जाओ। वेरी गुड, कितना अच्छा बताया है कि लाइफ में सब आपके सपने आपके लिए ना आपके बच्चे पूरे करेंगे, ना आपके कोई भी नहीं पूरा करेगा, क्योंकि अपनी जिंदगी की जंग को खुद ही लड़ना पड़ता है। और अब एक ऐसे सिस्टम में है जहां पे कामयाबी 110% गारंटीड है। हम अपने बच्चों के एजुकेशन पे 28-30 साल तक पैसे खर्च करते हैं, 28-30 साल तक पैसे खर्च करते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि नौकरी मिल जाए, शायद वो भी जो आज के समय में नहीं मिलती है। लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे इतनी ज्यादा सपोर्ट है, गारंटीड है, इतने लोग कामयाब है, वहां हमें फैसले से नहीं डरना है। सो थैंक यू सो मच मैम, आपका दिल से बहुत 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 धन्यवाद है। अगर आप हमारे पास यहाँ पे फिजिकली आते हैं तो बहुत ढोल बाजे बजाते हैं, आपका पंजाबियों वाला थैंक यू एंड वेलकम करते हैं, बट अभी हम दूर है तो हम आपका वर्चुअली थैंक यू करना चाहते हैं। सो वी आर सो ब्लेस्ड एंड हम आपसे बहुत इंस्पायर हुए हैं। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैम इस कॉल पे जितने भी लोग, मुझे तो विश्वास है सब जाएंगे, लेकिन जितने भी पर्सन्स मैम इस कॉल पे प्रेसिडेंट्स टीम जर्नी में जाने वाले हैं ना, वो जब अपनी स्टोरी शेयर करेंगे, एक नाम जरूर आएगा आपका कि आपकी स्टोरी से वो इंस्पायर हुए थे। सो थैंक यू सो मच। एंड मैं माइक अब अनम्यूट करना चाहूंगी उनका, जिनकी वजह से ये इतना बड़ा सिस्टम बन पाया, जिसकी वजह से हम इतनी अमेजिंग सेशंस ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, जो मेरे भी कोच है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। गेट टू 500 सून टू बी मिल्टी मेंबर प्रेमजीत सर ऑन द कॉल। सो सर ओवर टू यू, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। थैंक यू सो मच। एक अच्छी जी क्लैपिंग कर दें रीता मैम के लिए, बहुत ही अच्छे पॉइंट दिए मैम ने, इतनी अच्छी स्टोरी हमने सुनी है और मतलब खून खोलने लग गया मैं आपकी स्टोरी सुनने के बाद। जैसे कहते हैं खुद ही को कद बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे पूछे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है। एंड बहुत मुद्दों के बाद किसी वंश में कोई ऐसा पैदा होता है, चिराग पैदा होता है जो पूरी दुनिया को बदल देता है। आपके घर में चिराग पैदा हुआ है मैम, उसका नाम है हर्ष रावल। उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। उस बच्चे ने मतलब पंजाब में रहने के बाद और अपने आप को फिट करने के बाद पूरे गुजरात की जिम्मेवारी ले ली है, और उससे भी ऊपर है कि आप उसके साथ हो। और मुझे एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि हर्ष रावल ने खुद नहीं मम्मा को ज्यादा कन्विंस किया, उसने अपने कोच से बात करवा दी। ये पॉइंट आप नोट करो, अगर आपकी फैमिली नहीं मानती है आपका कहना, तो अपने कोच से बात करवानी है, आपके कोच उनसे बात करेंगे। और जो LIC की बात की है मैम ने, क्या हम LIC करवाते हैं, म्यूचुअल फंड करवाते हैं, पोस्ट ऑफिस में हमारे पैसे पड़े हैं, बैंक में हमारे पैसे पड़े हैं, लॉकर में हमारा गोल्ड पड़ा है, वो हमारे किसी काम नहीं आने वाला। 696 हमें ऐसी जिंदगी देगा जो हमारी पूरी जिंदगी चेंज हो सकती है, हमारी पूरी सोच हो सकती है। मैम के पॉइंट बहुत अच्छे थे और मैं बार बार थैंक्स करता हूँ। इतनी अच्छी स्टोरी मैम ने अपनी शेयर किया दिल से, मतलब एक बार तो सबकी आंखें भर गई थी जब मैम ने बोला कि मेरे शरीर में गांठें थी और मेरे घुटने चेंज होने थे, इतनी मुझे प्रॉब्लम थी। और बेटा पंजाब आ गया था और बेटी अपना स्टडी कर रही थी, मैं अकेले थे, मतलब वो टाइम महसूस करने की बात थी। तो बहुत बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, भला हुआ। तो सही मैं गलत जो मैम ने अभी बोला है वो भगवान करता है, बहुत अच्छा करता है। और मैम ने बताया कि वो डॉक्टर की बेटी हैं और उनके मन में कि मैं कभी डॉक्टर बनूंगी, तो आज तो आप वो बन गए हो जो काम डॉक्टर कर पाएंगे, वो काम मैम कर रहे हैं, वेलनेस बन के, और तो आप करते हो। ऐसी जगह पे हम बैठे, ऐसे सिचुएशन में हम बैठे, प्लेटफॉर्म हमें मिल गया है, हम सब बहुत लकी हैं। और मैं इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स करूंगा पूरी गुजरात टीम को, उनको ही वेलकम बोलूंगा। तो जैसे चल रहा है, एक तो गुजरात टीम है, एक तरफ पंजाब टीम में, दोनों कोच बैठे हैं और रीता में बैठे हैं, पूरा अच्छा पूरा मैच चल रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था। लेकिन इसमें प्यार दिख रहा था, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मैं जो इधर बैठी है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप थैंक्स बोलना, अगर आपको कुछ पॉइंट अच्छे लगे हैं तो 3 सेकंड की वीडियो बनाइए, आपको फेसबुक पे डालनी है, आपको अपने स्टेटस पे
इंस्टाग्राम पे डालनी है, पूरा आपको भर देना है आज सोशल मीडिया, तो मैम को पता लगे कि पंजाब वाले कितना प्यार करते हैं उनको। तो सबका मैम जब टेस्टिंग बन के हमें ट्रेनिंग देंगे और हमारी बहुत टेस्टिंग बनेंगे, वो याद रखेंगे। थैंक यू आप सब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए प्रेमजी सर के लिए। बिल्कुल जितना थैंक यू करे कम है। इसके बाद मैं जिनका माइक अनम्यूट करने जा रही हूँ वो भी सुपर स्पेशल पर्सन है एंड उनका एक्सपीरियंस, उनका थैंक यू किए बगैर ये सेशन क्लोज नहीं हो सकता। और आपने नीता मैम के मुंह से वो नाम बहुत ज्यादा सुना भी है, क्योंकि अगर वो ना होते तो आज नीता मैम भी इस सिस्टम में ना होते। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए नीता मैम के स्पॉन्सर के लिए एंड एक अमेजिंग लीडर के लिए। Get to 500 very soon to be Milty member हर्ष सर ऑन द कॉल प्लीज। सो हर्ष सर मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके प्लीज शेयर कीजिए। हेलो मैम, थैंक यू सो मच। मतलब मैं हैरान हो गया था पहले तो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, परफेक्ट आ रही है। हो गया था कि जैसे ही कॉल स्टार्ट होने वाला था और लाइट चली गई और अचानक से यहाँ पे बहुत बारिश का जैसा माहौल है यहाँ पे, और मैं परेशान हो गया कि कैसे होगा। मैंने बोला कि मम्मी चलो ऑफिस पर, मैंने ऑफिस में कॉल किया पर ऑफिस में भी लाइट नहीं था। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरी मम्मी की स्टोरी सबसे अलग है। आपको यहाँ पे जितनी इजी लग रही है उतनी है नहीं एक्चुअल में। कई बार मेरे घर पे रिश्तेदार आते थे, तभी भी मेरी मम्मी मतलब ट्रेनिंग्स को लेके बहुत मतलब वो है कि ट्रेनिंग्स पहले है बाद में सारा कुछ है। और मैंने सारा कुछ देखा है, कभी कभी लड़ जाना। मतलब मैं एक बोल रहा हूँ कि हर्बल लाइफ को बहुत ऊपर माना है तब, और स्टार्टिंग मेरे से हुआ था और मेरे से मतलब मान नहीं रहे थे। और मैंने फिर मेरे कोच से ही बात करवाई कि सर आप ही बात करो। और इनकी जर्नी, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम थी। एक बार इनको बैक में कुछ प्रॉब्लम आ गया था और हम लोग इनको 9 दिन हॉस्पिटल में लेके घूमे थे। उस टाइम 3 दिन मेरी गाड़ी खराब हुई थी, तो मैंने दूसरों की गाड़ी लेके हम डॉक्टर के पास गए थे और सारी परेशानी आ गई थी। मैं आपको एक बता रहा हूँ कि जिसकी भी मम्मी बीमार है या जिसकी भी मम्मी ओवरवेट है, मैं बोलता हूँ ना कि आप रिक्वेस्ट करके किसी से भी अपने कोचेस से बात करो कि उनका वेट लॉस करवाओ, उनको हर्बलाइफ न्यूट्रिशन में प्लग इन कराओ। मैं बोलता हूँ ना कि जो घर चलता है ना वो मम्मी से चलता है, 100% पापा सैलरी चलता है, पर जो मैनेज होता है ना वो लेडीज से होता है। तो ये सारा कुछ हमको देखना पड़ेगा। और जैसे नो शुगर नो सॉल्ट किया था, बट पूरा न्यूट्रिशन ले रहे थे। नो शुगर नो सॉल्ट अकेला से नहीं चलता, उसके साथ मल्टीविटामिन, नाइट वर्क्स, ओमेगा 3 सारा कुछ न्यूट्रिशन लेना पड़ता है। मैं सभी को एक बार बोलता हूँ कि नो शुगर नो सॉल्ट जरूर करो, बट उसके साथ आप कोचिस की गाइडेंस लो, कोचिस की गाइडेंस के साथ सारा न्यूट्रिशन यूज करो। ऐसा ना हो कि आप शेक और रिफ्रेश लो और नो शुगर नो सॉल्ट करो, उससे आपको बहुत सारा चैलेंज आ सकता है। आपकी कोचिस की गाइडेंस होनी जरूरी है। और जैसे मेरा चेक फर्स्ट 4000 का था और अभी लास्ट मंथ मेरा जो चेक आया ऑलमोस्ट 3.5 लाख से ज्यादा है। और मैं बहुत अमेजिंग लाइफ जी रहा हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम HTS थे, मेरे को याद है जब 2019 की फर्स्ट SSC, तब गुंजन मैम और साहिब सर जब आपके साहिब सर के फादर गेस्ट स्पीकर थे, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लोग आगे चल रहे थे, पीछे डांस कर रहे थे, पीछे ढोल बज रहा था। मैंने बोला कुछ होगा। तब आप कैट टीम बने थे मैम और मैं बहुत खुश हुआ था। और मेरे को कुछ नहीं पता, बट मैं बोलता हूँ ना कि यहाँ पे जर्नी ऐसी है कि आप कहाँ पे नंबर 1 बन जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। और मैं 100% बोल रहा हूँ कि गुजरात में सबसे नंबर 1 मैं आने वाला हूँ, ये मेरा प्रॉमिस है। और थैंक यू सो मच गुंजन मैम कि मेरी मम्मी को एज अ स्टोरी लायक बनाने के लिए और ऐसे इनवाइट करने के लिए आपके क्लब में। और 100% ये स्टोरी बहुत लोगों की लाइफ में चेंज आने वाली है। थैंक यू सो मच मैम आपका बहुत। थैंक यू हर्ष सर, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग हर्ष सर दिए कर दीजिए। बिल्कुल इनकी जर्नी को बहुत क्लोजली देखा है, वो फिटनेस जर्नी हो, वो इनकी बिजनेस जर्नी हो, सिर्फ एक चीज अटूट विश्वास। और हम लोग तो सिर्फ ये कहते हैं कि यहाँ से हमें 1 घंटे का सफर करना मुश्किल है, गुजरात से 3 महीने के लिए खन्ना आगे थे। तो जो लोग लाइफ में रिस्क लेते हैं, बड़े फैसले लेते हैं बिना ये सोचे कि कोई क्या सोचेगा, अगर आपको अपने सपनों में विश्वास और आप सही रास्ते पे है ना, तो डिसीजन लेने से नहीं डरना चाहिए। समय पे सब आपके साथ आते हैं। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ आप सबका, हमारे गेस्ट स्पीकर का, जो टाइम निकाल के लास्ट तक बैठे हैं। आज जो आप सीखा है वो आपको सोने से पहले जरूर एक बार पढ़ना है,
आपने 30 सेकंड्स की वीडियो में जरूर आपको शेयर करना है कि आपने क्या सीखा। और आप सबको जो आज यहाँ पे कोचेस ने अपनी सक्सेस स्टोरी, अपना वेट लॉस या अपना चेक शेयर किया है ना, वहां पे अपने आप को देखना है, वहां पे अपने आप को देखना है कि ये तो मेरे साथ होने वाला है। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हम सबके फ्यूचर के लिए। कल सुबह हम फिर से वर्चुअल कॉल पे मिलने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट टू एवरीवन।